समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक आर के वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे। सर, आज भारी भरकम बजट आ रहा है और संभावित बजट है कि 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट आएगा। उत्तर प्रदेश को नए पंख लगेंगे, नई उड़ान भरेगा उत्तर प्रदेश, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कह रहे हैं। निश्चित रूप से ये 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट ये उड़ान भरेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के आम जनता का उड़ान नहीं भरेगा, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं, निश्चित रूप से यह बजट उनके उड़ान भरने के काम आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जो उत्तर प्रदेश की मूलभूत जो समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, क्या सरकार ने कभी उस पर फोकस करने का काम किया? इतने लाख करोड़ का एमओयू उन्होंने किया, जो निवेश उत्तर प्रदेश में आए, इतना बड़ा बजट इन्होंने जो बनाया, क्या उस बजट से उत्तर प्रदेश में वो नौजवान जो जा करके गुजरात की सूरत की साड़ी की कंपनियों में वहाँ पर मजदूरी करने का काम करता है, हुनरमंद होते हुए मजदूर है, वो मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चलाने का काम करता है, दिल्ली की फुटपाथ पर व्यवसाय करने का काम करता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को नौजवान जो उत्तर प्रदेश के विकास के काम आता है, उत्तर प्रदेश की समृद्धि का आधार वो बनता है, उसको रोजी रोटी का जरिया क्या इस बजट में किया गया है? क्या आपको जब खंगालोगे तो आपको मिलेगा कि नहीं किया गया है। ये इतना भारी भरकम बजट कहां से आया? उत्तर प्रदेश के आम आवाम के खून पसीने से कमाए के पैसे से जो टैक्स मिला है, उसका ये बजट है। अब वो कहाँ से आया है? पहले जितना बजट होता था उतना सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता से जीएसटी के रूप में वसूलने का काम किया है। जीएसटी का एक बहुत बड़ा योगदान आपके 9 लाख करोड़ के बजट में है। अभी तक भारत के लोकतंत्र में कभी भी किसानों के ट्रैक्टर की जैसी चीज़ों पर कभी किसी ने कर नहीं लगाया था, कभी किसी ने टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन ये राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के ट्रैक्टर पर 18%, ट्रैक्टर पार्ट पर 28% की जीएसटी लगाने का काम किया है। जो नौनिहाल जो पढ़ते हैं, आप सोचिए कि पेन पर 28% की जीएसटी, किताब पर, कॉपी पर जीएसटी देने का काम किया था। उस पैसे का ये बजट है और उस बजट से उत्तर प्रदेश के लिए कहिए कि उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं आप उसमें दें। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये 9वां बजट है? नहीं, 10वां बजट है। ये 10वां बजट है। 10वें बजट में भी एक भी एम्स लाने के बारे में आपने सोचा क्या? एक भी ऐसा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने नहीं बनाया जिसमें लोगों की सुविधाएं मिल सके, लोगों का स्वास्थ्य की देखभाल हो सके। यहाँ पर जो नौजवान जो पढ़ लिख करके अच्छे भविष्य के सपने देखते हैं, एक भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में नहीं है। 100 के बाहर की भी रैंकिंग में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, एक भी बड़ा टेक्नोलॉजी का सेंटर नहीं आया। जब आप टेक्नोलॉजी में पैसा नहीं लगाओगे, जब आप यूनिवर्सिटी में पैसा नहीं लगाओगे, जब आप इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाओगे, तो उत्तर प्रदेश की तरक्की कहां से होगी? उत्तर प्रदेश का नौजवान कैसे खुशहाल होगा? जो यहाँ पर रोजगार का साधन नहीं है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश का बड़ा नुकसान होता है। बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, बाकी चुनावी मोड में सब लोग चले जाएंगे, तो क्या लग रहा है कि चुनावी बजट है ये जो आने वाला है? निश्चित रूप से ये बजट चुनावी बजट में तो कम से कम ये भी होता कि जनता के लिए कुछ फायदे की योजनाएं दी जाती। मैं पूछूं कि क्या अभी तक जो उत्तर प्रदेश में किसान पूरे 9 साल तक जब डीएपी की खाद मांगा तो लाठियां खाया, क्या इस बजट से किसानों को खाद मुहैया हो पाएगी? निश्चित रूप से आप बजट पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बजट है, बजट का जो अनुशासन होता है कि एक सर्वांगीण विकास पूरे प्रदेश का हो, वो वित्तीय अनुशासन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस बजट में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। और यह बजट उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी बजट नहीं है, बल्कि एक लूट का बजट होगा, जिसमें सरकार और ब्यूरोक्रेट मिल करके जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने की व्यवस्था इसमें करने का काम किया है। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने सुना आर के वर्मा जी को। उन्होंने कहा कि ये चुनावी बजट होता तो शायद जनता को कुछ फ़ायदा होता, लेकिन ये लूट का बजट साबित होगा। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।